नमस्कार, मैं हूं आपका शेख मोइनुद्दीन। आज एक नए विषय के साथ आपके सामने आ चुका हूं। आज का विषय है 10वीं कक्षा द्वितीय भाषा हिंदी पाठ्य पुस्तक से दूसरा पाठ। पाठ का नाम है ईदगाह। यह एक कहानी पाठ है। इस कहानी के लेखक का नाम है प्रेमचंद। इस प्रेमचंद जी के बारे में हम पहले जानेंगे। पहले लेखक का परिचय पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे उन्मुखीकरण, उद्देश्य, विधा विशेष और विषय प्रवेश। पहले हम प्रेमचंद जी का लेखक परिचय देखेंगे। प्रेमचंद जी का परिचय। प्रेमचंद जी का परिचय इस प्रकार है। आप सब लोग अपने अपने पाठ्य पुस्तक पेज नंबर पृष्ठ संख्या 5 निकालिए। पृष्ठ संख्या 5 के अंतर्गत ये जो पैराग्राफ दिया गया है, यह प्रेमचंद जी का परिचय है। इस प्रकार है, देखिए प्रेमचंद जी का परिचय। प्रेमचंद का जन्म एक गरीब घराने में काशी में 31 जुलाई 1880 को हुआ। प्रेमचंद जी का जन्म कहाँ हुआ? काशी में एक गरीब घराने में, पूर फैमिली में, गरीब घर में, गरीब परिवार में, काशी नामक प्रांत में इनका जन्म कब हुआ? 1880 31 जुलाई 31 जुलाई 1880 में काशी में इनका जन्म हुआ। इनके बचपन का नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। इनके बचपन का नाम, चाइल्डहुड नेम, इनके बचपन का नाम, चाइल्डहुड नेम क्या था? धनपत राय श्रीवास्तव। इन्होंने ट्यूशन पढ़ाते हुए मैट्रिक तथा नौकरी करते हुए बीए पास किया। इन्होंने ट्यूशन पढ़ाते हुए मैट्रिक की परीक्षा पास की और नौकरी करते हुए बीए की परीक्षा पास की। इन्होंने लगभग 1 दर्जन उपन्यास लिखे हैं। इनके रचनाएं 1 दर्जन उपन्यास, लगभग मीन्स अप्रोक्सीमेटली, इंचुमिंचुगा, ऑलमोस्ट 12 उपन्यास लिखे हैं, 12 उपन्यास लिखे हैं और 250 कहानियां लिखे हैं। कितने? 250 का अर्थ 250, 250 कहानियां लिखे हैं। इन्हें उपन्यास सम्राट कहा जाता है। हाँ, ये उपन्यास, इनके उपन्यास इतने फेमस है कि उन उपन्यासों को पढ़कर इन्हें उपन्यास सम्राट कहकर इन्हें उपनाम, टाइटल, बिरुदु दिया गया है। इनकी कहानियां मानसरोवर शीर्षक से 8 खंडों में संकलित है। प्रेमचंद जी के द्वारा लिखे गए 250 कहानियां मानसरोवर नामक शीर्षक से, टाइटल से, बुक का नाम, उस बुक में 8 खंडों में, 8 भागों में संकलित करके रखा गया है। संकलित करना मीन्स कलेक्ट करके रखा गया है। इनके उपन्यासों में प्रसिद्ध उपन्यास क्या क्या है, देखिए। गोदान, गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि, निर्मला, सेवा सदन, प्रतिज्ञा, मंगलसूत्र, कायाकल्प आदि। इनके द्वारा लिखे गए उपन्यासों में गोदान, गबन, सेवा सदन, निर्मला, कर्मभूमि, रंगभूमि, प्रतिज्ञा, कायाकल्प, मंगलसूत्र आदि इनके प्रमुख उपन्यास है। इतना ही नहीं, इनके द्वारा जो 250 कहानियां लिखी गई है, इन कहानियों में सबसे प्रसिद्ध कहानियां हैं पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, कफन, पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी। इस प्रकार इनकी मृत्यु 1936 में, 1936 में इनकी मृत्यु
हुई है। अब आपको यहाँ पर प्रोफाइल के रूप में मैं यहाँ पर लिखा हूं, लेकिन आप लोग परीक्षाओं में इसे अनुच्छेद के हिसाब में पैराग्राफ वाइज ही इसे लिखना होगा। समझ में आ गया? अगर मेरा यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी दबाइए ताकि मेरे अगले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। अब हम पढ़ने जा रहे हैं उन्मुखीकरण। उन्मुखीकरण देखिए, पथिकों को जलती दोपहर में पेड़ सदा देते हैं छाया। पथिक ट्रैवलर्स को, जो रास्ते पर चलते हैं, ऐसे राहगीरों को जलती दोपहर के समय आफ्टरनून की खड़ी धूप में पेड़ हमेशा सदा से छाया देते हैं, शैडो देते हैं, छांव देते हैं। ये पथिक उस पेड़ों की छाया में आराम करते हैं, विश्राम करते हैं। खुशबू भरे फूल देते हैं हमको नव फूलों की माला। खुशबू भरे फूल, ये जो बाग बगीचों में खुशबू भरे फूल होते हैं, ये फूल हमें क्या देते हैं? नव फूलों की माला, फूल की माला देते हैं, गार्लैंड देते हैं। त्यागी तरुओं के जीवन से हम भी तो कुछ देना सीखे। ऐसे त्यागी, सैक्रिफाइस करने वाले तरुओं के जीवन से, पेड़ पौधों के जीवन से हम भी तो कुछ देना सीखे, हम भी तो कुछ देना सीखे। हम पेड़ पौधे तो उतना सैक्रिफाइस करते हैं, वो चल नहीं सकते, फिर नहीं सकते, फिर भी हम चलते हैं, फिरते हैं, कमाते हैं, खाते हैं, सब कुछ हमारे पास बुद्धि है, सब कुछ है, फिर भी हम कुछ भी सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार नहीं होते। ऐसे त्यागी तरुओं के जीवन से, ऐसे पेड़ पौधों के जीवन से हम भी तो कुछ देना सीखे, किसी को, दूसरों को कुछ देना सीखे। यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, देखिए। पथिकों को जलती दोपहर में सुख व आराम किससे मिलता है? हम पढ़ चुके हैं, पथिकों को जलती दोपहर में पेड़ सदा देते हैं छाया। आपको ऐसा नहीं लिखना होगा, आपको ऐसा लिखना चाहिए इसका आंसर, पथिकों को जलती दोपहर में सुख व आराम किससे मिलता है। यहाँ पर ये पंक्ति को ऐसे ही लिखना, और जो किस से, ये वाक्य जो है वो वाक्य को एज इट इज जैसा है वैसे ही लिखना। किस से के जगह पर तरु या नहीं तो पेड़, पेड़ों से, पेड़ों से मिलती है। किस से का अर्थ जगह पर पेड़ों से मिलता है, इस प्रकार लिखना चाहिए। खुशबू भरे फूल हमें क्या देते हैं? खुशबू भरे फूल देते हैं हमको नव फूलों की माला। ऐसा नहीं लिखना होगा, ऐसा लिखना होगा, देखिए, खुशबू भरे फूल हमें नव फूलों की माला देते हैं। समझ में आ गया ना? आखिरी प्रश्न इस प्रकार है, अंतिम प्रश्न, हम भी तो कुछ देना सीखे, कवि ने ऐसा क्यों कहा होगा? कवि ऐसा इसलिए कहा होगा कि स्वार्थ ना रखकर पेड़ पौधे निस्वार्थ होकर त्याग करते हैं, अपना सर्वस्व त्याग करने के लिए तैयार होते हैं। हम तो भगवान की दया से, अल्लाह की दया से हम बुद्धिशाली है, चल सकते हैं, घूम सकते हैं, सोचने की शक्ति हमारे पास है। उनसे कुछ ना कुछ सीख कर हम भी कुछ देना सीखे, ऐसा कवि ने कहा होगा। समझ में आ गया ना? आगे उद्देश्य देखिए। कहानी विधा की भाषा शैली से परिचित कराते हुए छात्रों में कहानी लेखन कला का विकास करना और त्याग, सद्भाव व विवेक जैसे संवेदनशील कर्तव्य बोध संबंधी गुणों का विकास करना और बड़े बुजुर्गों के प्रति श्रद्धा व आदर की भावना का विकास करना इस कहानी का उद्देश्य है। इस कहानी का उद्देश्य क्या है?
पहले कहानी भाषा शैली क्या होती है उससे बच्चों को परिचित कराना, लिखने के लिए प्रेरित करना, लेखन कला को विकास करना। और दूसरा यह है हम में त्याग, त्याग मीन्स सैक्रिफाइस करने की, सद्भाव अच्छे गुड बिहेवियर की, विवेक और संवेदन इमोशनल्स संवेदनशील ऐसे इमोशनल्स के कर्तव्यों का बोध कराना इस कहानी का उद्देश्य है। और बड़े बुजुर्गों के प्रति जो एल्डर्स होते हैं, बड़े बुजुर्ग होते हैं, ऐसे बुजुर्गों के प्रति श्रद्धा और आदर, रेस्पेक्ट की भावना का विकास करना भी हमें इस कहानी से मिलता है। यहाँ पर इस कहानी में एक छोटा सा बालक, 4-5 वर्ष का बालक अपने एल्डर्स को किस प्रकार रेस्पेक्ट दिया करता है उसी के बारे में यहाँ पर बताया गया है। विधा विशेष देखिए, यह एक कहानी विधा है। कौन सी विधा है? कहानी विधा है। यह कहानी विधा है। विधा विशेष इस प्रकार है, कहानी शब्द कह धातु के साथ आनी नाम का कृत प्रत्यय जोड़ने से बना है। कहानी शब्द किससे बना है? कह, कह धातु, धातु मीन्स खनिज पदार्थ, जैसे सोना चांदी ऐसे होते हैं। कह नाम के धातु के साथ आनी नाम का प्रत्यय, प्रत्यय मीन्स सफिक्स, कृत प्रत्यय यहाँ पर आने से कहानी बना है। कह का आशय कहना है। कह का आशय क्या है? कह का मतलब क्या है? कहने से है। किसी घटना या बात का सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया जाना ही कहानी है। कहानी का डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है कहानी की? किसी एक घटना का, इंसिडेंट का, या नहीं तो किसी एक विषय का, किसी एक बात का सुंदर ढंग से, सबको समझ में आने वाले, सबको ललचाने वाले ढंग से प्रस्तुत करना, प्रेजेंट करना ही, लिखना ही कहानी है। इस कहानी में दादी व पोते के मार्मिक प्रेम को दर्शाया गया है। इस कहानी में, ईदगाह नामक कहानी में दादी और पोते, दादी मीन्स ग्रैंडमा और पोता मीन्स ग्रैंडसन, इन दोनों के बीच में जो मार्मिक प्रेम है, जो प्रेम है, उसी प्रेम को यहाँ पर दिखाया है, दर्शाया है। इसमें कथन व संदर्भ, वातावरण का सजीव चित्रण है। यह कहानी उस समय के वातावरण का सजीव चित्रण को दर्शाती है। मतलब लेखक प्रेमचंद जी उस जमाने में जिस प्रकार की परिवार थे, उनके परिवारों से जो सजीव चित्र निकले थे, ऐसे ही कहानियों को अपने कहानी के पात्र बनाए हैं। इसमें बाल्यावस्था की निर्मल भावनाओं का सुंदर प्रतिबिंब दर्शाया गया है। हामिद नाम के बालक के द्वारा बाल्यावस्था, चाइल्डहुड में जो भावनाएं होती है, निर्मल, निर्मल का अर्थ बिना मलिनता हुए, अनपोल्यूटेड, निर्मल भावनाओं का सुंदर प्रतिबिंब को दर्शाया है। शैडो को यहाँ पर हमें, चित्र को, सुंदर चित्र को यहाँ पर हमें दिखाया है। आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बेल आइकन को भी दबाइए ताकि मेरे अगले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। विषय प्रवेश इस प्रकार है, देखिए, प्राचीन काल से ही नैतिक मूल्य भारतीय जीवन के प्रतिबिंब रहे हैं। प्राचीन काल से, पुराने समय से ही नैतिक मूल्य, नैतिक मूल्य का अर्थ क्या है? मोरल वैल्यूज, ये भारतीय जीवन के प्रतिबिंब रहे हैं, भारतवासियों के जीवन के प्रतिबिंब, शैडो के रूप में है। इनका रूप हर भारतीय में समा हुआ है। इनका रूप क्या है? हर भारतवासी में समा हुआ है। हम अपने बुजुर्ग, बुजुर्ग मीन्स एल्डर्स, वयोवृद्ध, जो बड़ी उम्र के होते हैं, ऐसे लोगों को वयोवृद्ध कहते हैं। हम अपने बुजुर्ग का बड़ा ध्यान रखते हैं। भारतवासी क्या करते हैं? अपने एल्डर्स को ध्यान रखते हैं, उनको रेस्पेक्ट करते हैं, उनका आदर करते हैं।
जैसे इस कहानी में दर्शाया गया है। ऐसे ही रेस्पेक्ट करने की भावना को इस कहानी में दिखाया गया है। आगे भाग में इस कहानी को विस्तार से पढ़ेंगे। जल्द से जल्द मैं आपके सामने दूसरे भाग के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।